करें सभी उपयोगकर्ता फायदा है। दूसरा कथन आपका कह रहा है करें कोई भी फायदा लाभ नहीं है। कोई भी फायदा लाभ नहीं है। तीसरा है आपका कह रहा है कथन लिखेंगे कुछ लाभ प्राप्तियां हैं। कुछ लाभ प्राप्तियां हैं। पहला निष्कर्ष लिखेंगे निष्कर्ष फर्स्ट। पहला निष्कर्ष लिखेंगे सभी प्राप्तियों के फायदा होने की एक संभावना है। सभी प्राप्तियों की फायदा होने की एक संभावना है। दूसरा निष्कर्ष आपका कह रहा है कोई भी लाभ उपयोगकर्ता नहीं है। कोई भी लाभ उपयोगकर्ता नहीं है। बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है? दूसरा। कोई भी लाभ देखिए इसका आरेख बनाएंगे करा सभी उपयोगकर्ता फायदा है। मतलब सभी किसके साथ लगा? उपयोगकर्ता के साथ सभी लगा है। जिसके साथ सभी लगा होगा वो छोटे कोली में इसको रखेंगे। ठीक है, उपयोगकर्ता मतलब ये आपको बन जाएगा उपयोगकर्ता। उपयोगकर्ता बन गया। करा उपयोगकर्ता का पूरा हिस्सा किसके में रहेगा? फायदा में रहेगा। उपयोगकर्ता का पूरा जो हिस्सा रहेगा फायदा में रहेगा। फायदा फिर करा है कोई भी फायदा लाभ नहीं है। मतलब फायदा और लाभ के बीच में कोई संबंध नहीं है। मतलब फायदा और लाभ दोनों अलग अलग चीजें। कथन के अनुसार करा कुछ लाभ प्राप्तियां हैं। लाभ का कुछ हिस्सा क्या है? प्राप्तियां। लाभ का कुछ हिस्सा करा प्राप्तियां हैं। प्राप्तियां हो गया। चलिए निष्कर्ष पे चलते हैं। करा सभी प्राप्तियों की फायदा होने की एक संभावना है। प्राप्तियां और फायदा का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। प्राप्तियां और फायदा का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मतलब जो आपका पहला निष्कर्ष है बिल्कुल गलत है। पहला निष्कर्ष क्या है? बिल्कुल गलत है। दूसरा निष्कर्ष करा कोई भी लाभ उपयोगकर्ता नहीं। लाभ और उपयोगकर्ता का कोई संबंध नहीं। बिल्कुल ध्यान देंगे लाभ इतना दूर है, उपयोगकर्ता इतना दूर है। लाभ और उपयोगकर्ता का जो आरेख है दूर दूर तक संबंध नहीं है। निष्कर्ष में कह भी रहा कोई भी लाभ उपयोगकर्ता नहीं है। दूसरा निष्कर्ष आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगर सभी जगह कुछ दिया होता, सभी के जगह पे कुछ दिया होता तब भी हम कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। हाँ, जब तक इनका आरेख आपस में एक दूसरे से टच नहीं करेगा। संभावना यहाँ ना कुछ हो सकता है। हाँ तब कुछ हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे
कुछ इंटरव्यू बातें हैं, कुछ इंटरव्यू बातें हैं। इंटरव्यू बातें, हाँ भैया, कुछ इंटरव्यू बातें हैं। दूसरा कथन लिखेंगे, सभी बातें मीटिंग हैं, सभी बातें मीटिंग हैं। तीसरा कथन आप लिखेंगे, सभी सभाएं मीटिंग हैं, सभी सभाएं मीटिंग हैं। निष्कर्ष लिखेंगे, पहला निष्कर्ष लिखेंगे, कम से कम कुछ मीटिंग इंटरव्यू हैं। कम से कम है, कम से कम कुछ इंटरव्यू मीटिंग है। कम से कम कुछ इंटरव्यू मीटिंग है। दूसरा लिखेंगे, सभी सभाओं के इंटरव्यू, सभी सभाओं के इंटरव्यू होने की एक संभावना है। सभी सभाओं के इंटरव्यू होने की एक संभावना है। तो कौन सही है? दोनों सही है। दोनों सही है। सभी सभाओं के इंटरव्यू होने की एक संभावना है। गलत है? कैसे? सभी संभावनाओं का इंटरव्यू होने की संभावना है। सभी संभावनाओं से थोड़ा भाग गया है ना, ऐसे बना। अच्छा देखिए, आरेख कैसे बनाए हैं। पहले करें, कुछ इंटरव्यू बातें हैं, मतलब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का कुछ हिस्सा होगा। इंटरव्यू, इंटरव्यू का आरेख है। इंटरव्यू का संबंध किसके साथ है? बातें। इंटरव्यू का कुछ हिस्सा क्या है? बातें। ठीक है। दूसरा मैं करा, सभी बातें मीटिंग है। सभी बातें क्या है? मीटिंग। मतलब ध्यान देंगे, हमने बताया जिसके साथ सभी लगा होता वो छोटे गोले में होता है, अगला वाला बड़े गोले में। मतलब जितनी बातें हैं, बातें छोटे गोले में हो जाएगा, मीटिंग बड़े गोले में हो जाएगा। बातें छोटे गोले में हो गया, मीटिंग बड़े गोले में हो गया। मीटिंग हो गया। अगला क्या कर रहा है? सभी सभाएं मीटिंग हैं। सभी सभाएं, सभा किसके अंतर्गत है? मीटिंग के अंतर्गत है। मतलब सभा छोटी हो गई, मीटिंग बड़ी हो गई। सभा हम इसको बना देते हैं, सभा यहां कर देते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। अब पहला निष्कर्ष क्या कर रहा है? पहले निष्कर्ष में करा, कम से कम कुछ इंटरव्यू मीटिंग है। मतलब इंटरव्यू का कुछ हिस्सा किसके अंतर्गत चला गया है? मीटिंग के अंतर्गत चला गया है। पहला तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा करा, सभी सभाओं के इंटरव्यू होने की एक संभावना है। संभावना प्रदर्शित करा, वास्तविक रूप से नहीं कह रहा है। क्या कर रहा है?
संभावना, अगर मेरे भाई संभावना की बात करा सभी सभाओं, मतलब सभा का जितना भी आरेख है वो इंटरव्यू के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। तो मेरे भाई ध्यान देंगे, अगर सभी सभा मीटिंग है तो हम सभा को यहाँ भी एडजस्ट करवा सकते हैं, वो केवल कह रहा, कंडीशन दे रहा ऐसा हो सकता है। तो अगर सभा यहाँ रखे, सभा यहाँ भी रख सकते हैं, ऐसा वो कह रहा। ठीक है, मतलब आपका जो दूसरा निष्कर्ष डायरेक्ट नहीं कर, आप दोनों निष्कर्ष क्या होंगे, सत्य होंगे। पॉइंट सबको समझ में आया कि नहीं? तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, कोई भी कार्ड टैग नहीं है, कोई भी कार्ड टैग नहीं है। कोई भी कार्ड टैग नहीं है। दूसरा कथन लिखेंगे, सभी टैग लेबल हैं, सभी टैग लेबल हैं। तीसरा लिखेंगे, सभी लेबल निशान हैं, सभी लेबल निशान हैं। पहला है कि कोई भी कार्ड टैग नहीं है, दूसरा सभी टैग लेबल हैं, तीसरा है सभी लेबल निशान हैं। 3 कथन आपके पास हैं। पहला निष्कर्ष लिखेंगे, कुछ निशान कार्ड हैं। निष्कर्ष फर्स्ट आपका कर रहा है, कुछ निशान कार्ड हैं। कुछ निशान कार्ड हैं। दूसरा कह रहा है, कोई भी निशान कार्ड नहीं है, कोई भी निशान कार्ड नहीं है। तीसरा निष्कर्ष लिखेंगे, चलिए 2 ही निष्कर्ष है। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला गलत, दूसरा सही है। अच्छा, कह रहे हैं कोई भी कार्ड टैग नहीं है। मान लेते हैं कार्ड है, ठीक है, मान लेते हैं क्या है, कार्ड टैग नहीं है, कार्ड टैग नहीं है। ठीक है, आगे क्या रहा है, सभी टैग लेबल है। सभी टैग क्या है, लेबल। टैग का जितना हिस्सा होगा लेबल के अंतर्गत समाहित होगा। सभी टैग क्या है, लेबल है। चलिए, टैग के साथ सभी लगा, इसलिए हमने टैग को क्या कर दिया, छोटे को लेकर दिया, लेबल के साथ नहीं, लेबल को बड़ी कर दिया। सभी लेबल निशान है। लेबल का जितना हिस्सा है किसके अंतर्गत आ जाएगा, निशान के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा, निशान के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा, यहां तक अगर हम देखेंगे तो कह रहा कुछ निशान कार्ड हैं। निशान क्या है, कार्ड है। तो अब ये निशान और कार्ड का कहीं भी आगे का स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, कोई स्पष्ट आरेख दिखाई नहीं दे रहा है। ध्यान देंगे,
सर क्लास में मतलब लगी सीधा है वीडियो बंद चलो देखो पहला निष्कर्ष क्या है? गलत है। ध्यान देंगे, अगर हम क्या कहते हैं कि निशान को ले जा करके कार्ड में मिला, अगर मानो हम एक निगेटिव वाला बनाते हैं, निगेटिव आरेख बनाएंगे तो कार्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका कुछ हमने कर दिया निशान हो गया, इसके बाद निशान का कुछ कर दिया लेबल हो गया, लेबल का कुछ कर दिया टैग, ठीक है। ध्यान देंगे, अब हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन में अगर आपका लिखा हो, ठीक है, पहला ऑप्शन में करा है यदि निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 सत्य है, या तो की कंडीशन अगर लागू कर दे प्रश्न में क्या कर दे, या तो की कंडीशन अगर लागू कर देता है तब किसकी कंडीशन लागू कर देगा? या तो की कंडीशन अगर चारों विकल्प में कहीं या तो लिखा रहेगा तब उससे आज हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं, ठीक है। प्रश्न में कह रहा है अगर कह दे निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2, निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2, अगर ऐसा है आपके मान लेते हैं चारों विकल्प में से एक विकल्प ऐसा आ जाए, चारों विकल्प में से एक विकल्प क्या आ जाए, ऐसा आ जाए या तो निष्कर्ष 1 फॉलो करता है या तो निष्कर्ष 2 फॉलो करता है। जब ऐसा अगर आपका विकल्प में मिलेगा तब उसमें हम क्या करेंगे, डबल आरेख बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डबल आरेख, एक पॉजिटिव वाला बनाएंगे, दूसरा निगेटिव वाला बनाएंगे। पहला पॉजिटिव आरेख बनाएंगे, दूसरा क्या बनाएंगे, निगेटिव आरेख बनाएंगे। पॉजिटिव आरेख आपका ये बना, ये पॉजिटिव वाला आरेख बना, ठीक है। ये क्या है, ये निगेटिव वाला आरेख है। इसमें क्या रहा है कि क्या किया गया, निशान का जो कुछ हिस्सा है किसमें बना दिया गया, कार्ड के अंतर्गत बना दिया गया। जब आपके प्रश्न में क्या रहेगा, 4 विकल्प दिया रहेगा, पहले विकल्प में दिया गया निष्कर्ष बन सकते हैं, दूसरे विकल्प में दिया रहेगा निष्कर्ष 2 सत्य है, तीसरे विकल्प में दिया रहेगा या तो निष्कर्ष 1 सत्य है या तो निष्कर्ष 2 सत्य है। या तो की कंडीशन दे देगा, किसकी कंडीशन दे देगा, या तो की कंडीशन। जब प्रश्न में या तो की कंडीशन देगा तो ऐसे में आप क्या करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आंसर को सही मानते हैं। ऐसे कंडीशन में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आंसर को सही मानते हैं। कहने का मतलब ये भी हो सकता और ये भी हो सकता, तब आपका आंसर बन जाएगा या तो कंडीशन 1 फॉलो करेगा या तो कंडीशन 2 फॉलो करेगा। जब पॉजिटिव थिंक लाएंगे तब कंडीशन 1 फॉलो करेगा, निगेटिव थिंक लाएंगे तो कंडीशन 2 फॉलो करेगा। मतलब यहाँ तब आपकी बन जाएगी या तो 1 फॉलो होगा या तो 2 फॉलो। पॉइंट को समझिए, जब आपका क्या होगा, वो निष्कर्ष के अनुसार जाएंगे, ठीक है। जब आपके विकल्प में ऐसा कुछ रहेगा या तो निष्कर्ष 1 फॉलो करता है या तो निष्कर्ष 2 फॉलो करता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, या तो की कंडीशन को महत्व दिया जाता है। पॉइंट समझ में आया सबको कि नहीं? सबको पॉइंट समझ में आया? अगर विकल्प में या तो की कंडीशन दिया तब आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जान गए। तब एक पॉजिटिव वाला रिलेशन लेंगे, एक निगेटिव वाला रिलेशन लेंगे। पॉजिटिव और निगेटिव में से दोनों में से एक चाहे जो सत्य हो सकता है। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखेंगे कोई मेज लकड़ी नहीं है। हाँ, कोई मेज लकड़ी नहीं है।